हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 5 मई और इस दिन 1973 में सेक्रेटरीट ने केंटकी डर्बी में 1 घंटे 59 मिनट 40 सेकंड का रिकॉर्ड टाइम बनाया, जो आज भी कायम है। इस जीत ने उनकी ट्रिपल क्राउन विजयों की शुरुआत की। 5 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 1969 सेल्टिक्स विन गेम 7 ऑफ द NBA फाइनल्स। 1969 NBA फाइनल के ऐतिहासिक गेम 7 में बॉस्टन सेल्टिक्स ने लॉस एंजलिस लेकर्स को 108-106 से हराकर 13 साल में अपनी 11वीं चैंपियनशिप जीती। ये गेम 1960 के दशक में सेल्टिक्स के दबदबे का अंत था। 1904 साई यंग पिचेस फर्स्ट मॉडर्न परफेक्ट गेम। 5 मई 1904 को साई यंग ने आधुनिक बेसबॉल इतिहास में पहला परफेक्ट गेम फेंका, जिससे बॉस्टन अमेरिकन्स ने फिलाडेल्फिया एथलेटिक्स को 3-0 से हराया। 5 मई 1967 को मॉन्ट्रियल कैनेडियंस ने डेट्रॉइट रेड विंग्स को ओवरटाइम में 3-2 से हराकर स्टैनली कप जीता, जो उनकी फ्रेंचाइजी के इतिहास में 15वीं चैंपियनशिप थी। 5 मई 2007 को फ्लॉयड मेवेदर जूनियर ने ऑस्कर डिला होय को एक विभाजित निर्णय में हराया, जिसने उस समय बॉक्सिंग मैच के लिए 2.4 मिलियन पे पर व्यू खरीद का रिकॉर्ड बनाया। आज का दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिसमें शामिल है कार्लोस अल्काराज, जिनका जन्म 5 मई 2003 में हुआ। कार्लोस अल्काराज एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने 2022 यूएस ओपन जीता और एटीपी इतिहास में सबसे कम उम्र का विश्व नंबर 1 बना। अरायना सेबेलेंका, जिनका जन्म 5 मई 1998 में हुआ, बेलारूसी टेनिस स्टार हैं वो, जिन्होंने 2023 और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब जीता और 2024 यूएस ओपन जीता। नथन केन, जिनका जन्म 5 मई 1999 में हुआ, वो एक अफ्रीकी फिगर स्केटर हैं, जिन्होंने 2022 में ओलंपिक स्वर्ण पदक और कई विश्व चैंपियनशिप जीती। मिच मार्नर, जिनका जन्म 5 मई 1997 में हुआ, वो एक टोरंटो मेपल लीफ्स के लिए कनाडाई एनएचएल फॉरवर्ड खेलते हैं, जो अपनी फ्लेमिंग और गति के लिए जाने जाते हैं। रॉल जिमनेज, जिनका जन्म 5 मई 1951 में हुआ, मैक्सिकन फुटबॉलर जो वॉल्वरहैम्पटन वंडर्स और मेक्सिको राष्ट्रीय टीम के लिए स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज के दिन 2 बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड भी बने। 1981 लैरी बर्ड्स आइकॉनिक प्लेऑफ मोमेंट। 1981 एनबीए फाइनल की गेम 1 में लैरी बर्ड ने एक महत्वपूर्ण रिबाउंड और बास्केट बनाया। बॉस्टन सेल्टिक्स ने ह्यूस्टन रॉकेट्स को 98-95 से हराया। ये खेल बर्ड के यादगार पलों में से एक है। 1978 पीट रोज अचीव्स 3000 1978 पीट रोज अचीव्स 3000 हिट्स। 5 मई 1978 को पीट रोज मेजर लीग बेसबॉल इतिहास में 3000 हिट तक पहुंचने वाले 14वें खिलाड़ी बने, जिसने उन्हें खेल के महान खिलाड़ियों में स्थापित किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की रोमारियो शेफर्ड ने इस सीजन की फास्टेस्ट 50 लगा दी है। आरसीबी के इस खिलाड़ी ने केवल 14 बॉल में अर्धशतक जड़ दिया है। आईपीएल के सीजन में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के नाम था। वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 17 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ा था। रोमारियो शेफर्ड ने ये फास्टेस्ट 50 चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगाई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीएसके और आरसीबी के बीच मुकाबले में ये अर्धशतक लगा। आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। जैकब बेथल और विराट कोहली के आउट होने के बाद बेंगलुरु की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, लेकिन फिर पारी के आखिरी 2 ओवर में रोमारियो शेफर ने बेंगलुरु की मैच में वापसी कराई। चेन्नई के लिए 19वां ओवर खलील अहमद लेकर आए थे। इस ओवर में रोमारियो ने 4 छक्के और 2 चौके लगाए। खलील के इस अवसर में कुल 33 रन बने। इन रनों के साथ ही ये आईपीएल के इस सीजन का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। इस ओवर में खलील ने एक नो बॉल भी फेंकी थी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 20वां ओवर मथीशा पथिराना लेकर आए। इस ओवर की पहली गेंद पर टिम डेविड ने 1 रन लेकर रोमारियो को स्ट्राइक दे दी। पथिराना के इस ओवर में भी 21 रन पड़े, जिससे 2 छक्के और 2 चौके लगे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोमारियो शेफर ने अपने अर्धशतक पूरा किया। शेफर ने इस मैच में 14 गेंद में नाबाद 53 रनों की पारी खेली है, जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके मारे। रोमारियो शेफर का इस मैच में स्ट्राइक रेट 378.57 का रहा।
इसी के साथ नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। तो पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो हाल फिलहाल में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा कर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 11 मुकाबले खेले, जिसमें 8 में जीत हासिल हुई तो 3 में उसे हार मिली। दूसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, इकलौती टीम जो लगातार अपने पिछले 5 मुकाबलों को जीत कर आ रही है। उसने 11 मुकाबले खेले, जिसमें 7 में जीत उसे नसीब हुई है और 4 में उसे हार मिली। गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस ने 10 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें 7 में उसे जीत मिली तो 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसके पॉइंट्स बनते हैं 14। चौथे नंबर पर है पंजाब किंग्स, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की तो 3 में उसे भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पानी में धुल गया था, बारिश में धुल गया था, जिसके कारण उसके पॉइंट्स 13 हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 10 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की तो उसे 4 में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स काबिज है। छठे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की तो 5 में उसे हार मिली। 7वें नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की और 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर है राजस्थान रॉयल्स, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की और 8 में उसे हार मिली, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स का प्लेऑफ में जाना मुमकिन ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद 9वें नंबर पर है, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की और 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा। और चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी नंबर पर है, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 9 मैचों को गंवाया है और 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली थी। इंटरनेशनल न्यूज की ओर बढ़ते हैं। 2025 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 17 से 25 मई तक दोहा कतर में आयोजित होगी। इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल, युगल और मिश्रित युगल इवेंट शामिल होंगे। इंग्लैंड मई 2025 में जिम्बाब्वे की मेजबानी एक 4 दिवसीय टेस्ट मैच प्ले करेगा, जो लगभग 2 दशकों बाद दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय क्रिकेट संबंधों की बहाली का प्रतीक है। ये मैच 28 से 31 मई को निर्धारित है। IIHF विश्व चैंपियनशिप में कनाडा ने स्लोवाकिया पर 4-0 की शानदार जीत हासिल की, जिससे वो स्वर्ण पदक खेल में पहुंच गए। टीम का प्रदर्शन टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण रहा है। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। स्पोर्ट्स कोटा के तहत काफी सारी नौकरियों की वैकेंसीज निकली हैं। अगर इस पर हम नजर डालें तो आंध्र प्रदेश मेगा DSC 2025 में 490 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली हैं। इसकी आवेदन तिथि 20 अप्रैल है, बल्कि इसकी आखिरी तिथि 15 मई 2025 रहने वाली है। इसकी वेबसाइट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। नॉर्थर्न रेलवे में 38 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी डेडलाइन 11 दिसंबर 2025 रहने वाली है। PSUs में ONGC, BPCL और SAIL की पोस्ट खाली है। स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी तारीख के लिए वेबसाइट चेक करें। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 में हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th और 10th पास है विथ स्पोर्ट्स अचीवमेंट और एज लिमिट 17.5 साल से 25 साल रहने वाली है। इन सब के लिए वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खेल की दुनिया में चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप चल रहा है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल को हुई है और आज इसका आखिरी दिन रहने वाला है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इस वक्त शेफील्ड इंग्लैंड के क्रूसिबल थिएटर में हो रही है। मौजूदा चैंपियन किरेन विल्स पहले राउंड में चीन की लेई पेफान से हार गए। विश्व नंबर 1 जड ट्रम्प और 7 बार की चैंपियन रॉनी ओस्वेन 5 लाख पाउंड के टॉप पुरस्कार के लिए फेवरेट्स में हैं। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो फॉर्मूला 1 के तहत मोनाको ग्रैंड प्रिक्स खेला जाएगा 23 मई से 25 मई तक, जो मोनाको में ही खेला जाना है। आइस हॉकी में IAHF वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। 9 मई से इसकी शुरुआत है और 25 मई को इसका आखिरी मुकाबला खेला जाएगा डेनमार्क में। एथलेटिक्स में वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 10 मई और 11 मई को चाइना में आयोजित होने वाला है। समर वर्ल्ड मास्टर्स गेम, जिसकी शुरुआत 17 मई को होगी और आखिरी मुकाबला 30 मई को ताइवान में खेला जाएगा। अमेरिकन फुटबॉल में NHL ड्राफ्ट 2025 होगा, जो 8 मई से 10 मई तक USA में आयोजित होगा। हॉर्स रेसिंग में केंटकी डर्बी होगी 3 मई को USA में और प्रीकनेस स्टेक्स होगा 17 मई को USA में। UEFA यूरोपिया लीग फाइनल फुटबॉल के तहत 21 मई को स्पेन में मुकाबला खेला जाएगा। UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाना है। तो ये है वो तमाम जानकारी जो स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज के दिन हम आपके लिए लेके आए हैं। स्पोर्ट्स बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देख रहिए TNP स्पोर्ट्स।